चंद्रपुर जिले के लोकप्रिय साप्ताहिक कलम मांगे इंसाफ रजत महोत्सव वर्धापन दिन विशेषांक 2026 का विमोचन पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके हाथों संपन्न हुआ। चंद्रपुर जिले के लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र कलम मांगे इंसाफ ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर रजत महोत्सव वर्धापन दिन विशेषांक 2026 का भव्य विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषांक का विमोचन पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर नरेश बाबू पुगलिया ने साप्ताहिक कलम मांगे इंसाफ को 25 वर्ष पूर्ण करने पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह समाचार पत्र पिछले कई वर्षों से समाज के गरीब, पीड़ित और मजलूम लोगों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर आवाज उठाता रहा है। भविष्य में भी यह अखबार इसी तरह समाज हित में कार्य करता रहे और सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। हर वर्ष कलम मांगे इंसाफ का जो एनुअल फंक्शन रहता है उसमें उद्घाटन करने का मौका बार बार मुझे मिलता है, इसलिए तो खास करके हिंदी में यह अखबार एक सुंदर भाषा में हिंदी मिक्स उर्दू ये भाषा में हमेशा निकालते हैं साप्ताहिक के रूप में, और ख़ास करके जिले के, राज्य के, देश के जो अच्छे प्रश्न होते हैं उसको जनता के सामने लाते हैं, सरकार के सामने लाते हैं। मैं रमजान भाई से अपील करूँगा, इसी प्रकार से समाज का जो दबा हुआ तबका है, गौर गरीब जनता है, उनके विषय में जो आप कलम चलाते हैं वो कलम को देख चलाएं और हर एक को न्याय मिलना चाहिए, ये उद्देश्य को रखते हुए आप अपना काम जारी रखें। रमजान का पाक महीना है, इसमें हमारे कई भाई तो भी रोजा छोड़ के आए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अखबार आपका ऐसे ही बढ़ते रहे और आपके हाथ से अच्छे काम होते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। इस अवसर पर कलम मांगे इंसाफ के मुख्य संपादक सैयद रमजान अली ने आदर्श मार्गदर्शक नरेश बाबू पुगलिया का शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट देकर सम्मान किया। साथ ही चंद्रपुर नगर परिषद के पूर्व नगर अध्यक्ष दीपक जायसवाल का भी स्वागत किया गया। इस समय मुख्य संपादक सैयद रमजान अली ने उपस्थित सभी मान्यवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पाठकों, शुभचिंतकों और सहयोगियों का स्नेह ही इस समाचार पत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी से भविष्य में भी इसी तरह सहयोग और मार्गदर्शन बनाए रखने की अपील की। साप्ताहिक कलम मांगे इंसाफ इस का विमोचन समारोह आज पूर्व सांसद आदर्श मार्गदर्शक माननीय नरेश बाबूजी पुगलिया इनके हाथों उन्हीं के कार्यालय में जन समुदाय की उपस्थिति में संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस साल भी वर्धापन दिन विशेषांक निकाला गया, लेकिन बड़े गर्व के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि इस बार 10 मार्च 2026 को साप्ताहिक कलम मांगे इंसाफ ने अपने 25 वर्षों का सफ़र निरंतर, निष्पक्ष, निर्भीक पूरी तरह से तय किया है, और इसका श्रेय हमारे सभी पाठकों को, माता पिता, गुरुजनों को, हमारे आदर्श मार्गदर्शकों को और सभी राजनीतिज्ञ जो जाने अनजाने में हमारे साथ अच्छे से काम किए हैं, और जो जाने अनजाने में अगर हमारी गलती हुई हो तो हम माफ़ भी चाहते हैं। लेकिन कलम मांगे इंसाफ ये एक ऐसा अखबार है जो किसी की सुनता नहीं है, जो सच है उसको सामने लाने का प्रयत्न करता है और सच्चाई को उजागर करने के लिए हमेशा यह तत्पर रहेगा। और मुख्य बात है, सर्वधर्म समभाव को बनाए रखने के लिए कलम मांगे इंसाफ यह अखबार निरंतर 25 वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, और उसमें कई सफलताएं भी मिली है। कई मुश्किलों का सामना करते हुए निरंतर लगातार अखबार चलाना ये आप सभी के आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। इसीलिए मैं एक ही बात कहता हूं कि आपसी भाईचारा बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, और रब से एक ही दुआ करता हूं कि आज़ाद है अपना वतन, आज़ाद है अपना चमन, फरियाद रब से है यही, कायम रहे यहाँ अमन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। रजत महोत्सव वर्धापन दिन विशेषांक 2026 के विमोचन समारोह में शेख मुख्तियार, डॉक्टर एडवोकेट रुबीना मिर्जा, उप संपादक रमीजा परवीन, पूर्व नगर सेवक वीना खनके, बापू अंसारी, रतन शीलावार, असलम खान, देवेंद्र बेले, शितीम सिद्धू रामेडवार, हाजी अब्दुल सलाम, हाजी अहमद भाई, अयूब खान पठान, राजेंद्र दुदानी, सुधाकर सिंह गौर, अशोक कोटकर, नतमल सोनी, गोपी मित्रा, नीलकंठ रगाताटी, अशोक नागापुरी, राजेंद्र मेश्राम, शशिकांत ठक्कर, अनिल तुंगड़ीवार, मोहम्मद सादिक, साजिद मिर्जा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।